अचानक से साईं बाबा ने अपनी कफनी ऊपर की और एक भक्त को दिखाया कि उनके शरीर पर एक ऐसा निशान है जैसे किसी ने उन्हें छड़ी मारी हो। लेकिन ये कैसे संभव हो सकता है? बाबा के ऊपर छड़ी का प्रहार करने की ताकत किसमें है या हिम्मत किसमें है? ये कहानी है शिरडी की। शिरडी में बाबा का जो एक घोड़ा था जिसका नाम श्याम सुंदर या श्याम कर्ण था, और बाबा उससे बहुत प्रेम करते थे। अक्सर बाबा भक्तों से ये कहा भी करते थे कि ये जो घोड़ा है इसको घोड़ा ना समझकर मेरा बच्चा ही समझो। और बाबा के इस घोड़े का इतना ध्यान रखा जाता था क्योंकि वो जो घोड़ा था श्याम सुंदर, वो बाबा की आरती में दोनों पैर उठाकर नाचता था। पालकी की जो यात्रा जाती थी द्वारका माई से चावड़ी की ओर, उसमें भी वो शामिल होता था। तो हुआ ये कि तुकाराम नाम के एक बाबा के भक्त थे, एक सेवक थे। वो उनको एक कार्य दिया गया था कि वो जो घोड़ा था बाबा का, उसका वो ध्यान रखते थे, उसको भोजन कराते थे, घास खिलाते थे। तो एक बार जब तुकाराम जी थोड़ी सी घास लेकर श्याम सुंदर के पास गए और उसको थोड़ा सा घास खिलाने लगे, तो श्याम सुंदर जो है वो घास नहीं खा रहा था। उन्होंने बहुत कोशिश की श्याम सुंदर को घास खिलाने की, लेकिन श्याम सुंदर ने घास छुई भी नहीं। और जो साथ में तुकाराम थे वो बहुत परेशान हो गए क्योंकि वो बाबा का घोड़ा था और साथ ही में वो बिल्कुल भी कुछ भी नहीं खा रहा था। तो तुकाराम जी गुस्से में आने के बाद तुकाराम जी ने थोड़ी जोर ज़बरदस्ती की, फिर भी उसने नहीं खाई घास। तो तुकाराम जी ने एक लकड़ी उठाई और लकड़ी से उसको जोर से मारा। उसके बाद उसको घास खिलाई। और ये जो घटना थी ये द्वारका माई से बहुत दूरी पर थी। जिसके बाद तुकाराम जी जो बाबा से मिलने गए द्वारका माई, तो बाबा बहुत गुस्सा थे। तुकाराम को समझ में नहीं आता कि बाबा उनसे इतने गुस्से में क्यों बोल रहे हैं। फिर बाबा उनसे गुस्से में बोलते हैं कि तुमने मुझे लाठी मारी है। अब तुकाराम जी डर जाते हैं और वो हड़बड़ाने लग जाते हैं कि बाबा ऐसा क्यों बोल रहे हैं। जिसके बाद बाबा बोलते हैं कि तुम झूठे हो। ऐसा कह के बाबा अपनी कफनी ऊपर करते हैं और बाबा की पीठ पर जो है वो एक निशान होता है, जैसे किसी लाठी से प्रहार किया गया और वो एक लाल निशान होता है। अब ये प्रूफ देखने के बाद जो आसपास भक्त बैठे थे वो भी हैरान हो जाते हैं कि आखिर तुकाराम ने ऐसी जरूरत कैसे की और आखिर क्यों ये किया। तुकाराम जी कांपने लग जाते हैं। वो कहते हैं कि ये निशान कैसे आया, मैं तो द्वारका माई में भी नहीं आया सुबह से। जिसके बाद बाबा बोलते हैं कि तुमने मुझे नहीं मारा, मेरे बच्चे श्याम सुंदर को तो लकड़ी से मारा। अब तुकाराम जी को बात समझ में आने लगती है। बाबा बोलते हैं कि तुमने उस पर प्रहार किया, लकड़ी से जोर से मारा, तुमने मारा उसको, लगी मुझे। यानी कि अगर तुम उस पर अत्याचार करोगे तो ये मत सोचना सिर्फ तुम उस पर अत्याचार कर रहे हो, तुम मुझ पर अत्याचार कर रहे हो। और उस जीव की जो बोल नहीं सकता, तुम उसके ऊपर लाठी मारते हो और वो निशान मेरे ऊपर आया क्योंकि मुझे दर्द हुआ। इसी वजह से बाबा कहते थे कि जो श्याम सुंदर है वो मेरा घोड़ा मत समझो, उसे मेरा बच्चा ही समझो। जिसके बाद तुकाराम जी को अपनी गलती का एहसास होता है और वो बाबा से क्षमा मांगते हैं, किसी भी जानवर पे इस तरह से प्रहार नहीं करेंगे।